सुप्रभात। ध्यान से लय अवस्था, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ध्यान से लय अवस्था। जब किसी सूरत का ध्यान करते या किसी प्रकार के शब्द का ध्यान करते हैं तो उस समय और विचार आने लगते हैं। तरह तरह की मूर्तियां दिखाई देने लगती हैं, भांति भांति के शब्द सुनाई देने लगते हैं। हम जिस पर ध्यान लगाना चाहते थे वह थोड़ी देर टिकता था, फिर हट जाता था। अब थोड़ी देर टिकने लगा, जमने लगा, और कोई विचार, सूरत, मूरत, शब्द आदि नहीं आता। तब हम कहते हैं ध्यान लगा। तत्र प्रत्ययता नाता ध्यानम। तत्र माने उस ध्येय वस्तु में चित्त का एकाग्र हो जाना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना उठना ही ध्यान है। तो ध्यान में आप जो अनुभव करते हैं उसे आपको सदैव अपने पास रखना चाहिए। प्राय लोगों के अधूरे मन से ध्यान करने की आदत हो जाती है, और जैसे उनके ध्यान की प्रक्रिया समाप्त होती है वे पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाते हैं। आपको शांति तथा ध्यान के आनंद की गहराई में जाना चाहिए। तत्पश्चात ध्यान के बाद की शांति को बनाए रखना चाहिए। केवल तभी आप स्वयं को परिवर्तन कर सकेंगे, तभी आप स्वयं को परिवर्तित कर सकेंगे। क्योंकि गहन ध्यान तथा उससे प्राप्त शांति को साधन के या ध्यान के पश्चात बनाए रखने से प्राप्त अनुभूतियों पर पूर्ण नियंत्रण समाधि, आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर के साथ ऐक्य, तादात्म्य, लय के परमानंद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम मन को एकाग्र करते हैं, किंतु मन भागता विषयों की ओर, फिर उसको विषयों से हटाकर एकाग्र करते हैं। इस प्रकार दाप पे चलते हैं। तो इंद्रियां मुंहजोर हो गई थी, मनमानी करने लगी थी, मन का अंकुश नहीं रह गया था, तो आसन प्राणायाम आदि के अभ्यास से वह विषयों से विरत होने लगी, और तब मन एकाग्र होने लगा। किंतु मन की चंचलता तो वैसी ही बनी थी, केवल इंद्रियों की खींचातानी में कमी आई। इस कारण मन थोड़ा बहुत एकाग्र होने लगा, और इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर एकाग्र होते होते धारणा होने लगी। देश बंदिश्च धारणा, देश बंदिश्च तस्य धारणा। चित्त की अनेक वृत्तियां होती हैं, उन सब वृत्तियों को एकाग्र कर किसी एक देश में अर्थात एक स्थान पर बांधना, लगाना धारणा कहलाता है। तो इंद्रियां तो जड़ है, उनका कार्य चित्त की वृत्तियों द्वारा होता है, अर्थात विषयों की चित्त वृत्तियां इंद्रियां द्वारा ग्रहण करती हैं। एक वृत्ति एक समय एक ही काम करती है। यह वृत्ति ही चित्त की शक्ति है, जिसे इंद्रिय रूपी हथियार अर्थात अस्त्र से वह विषयों का शिकार करती है। तो कहा गया है कि योगिश्चित वृत्ति निरोध है, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। यह अष्टांग योग उसी निरोधावस्था को लाने का उपाय है। सो प्रत्याहार से इंद्रिय विषयों से हटकर एक स्थान पर टिकने लगेगी, धारणा होने लगेगी, कुछ देर टिकता है, अभ्यास को धारण करता है। वो टिकना नहीं, कहीं भी हो, हृदय में हो, आज्ञा चक्र में हो, सहस्त्रार में हो, कहीं भी हो, टिकता है, फिर भागता है मन। इस थोड़ी देर टिकने को ही धारणा कहते हैं। अच्छा, ध्यान की परिपक्वावस्था हो जाने के बाद समाधि अवस्था आती है। तब साधक बिना रुकावट और विघ्न बाधा के काफी समय तक ध्यानमग्न रहने लगता है। तब वही समाधि अवस्था कहलाती है।
योग दर्शन में समाधि के कई प्रकार लिखे हैं और वो सब अवस्थाएं साधकों के अभ्यास करते हुए अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए विशेष रूप से आवश्यकता है किसी योग्य गुरु के निर्देशन में अभ्यास करने की, क्योंकि कभी कभी ऐसी अवस्थाएं पैदा होती हैं जिन्हें साधक समझ नहीं पाता और उसका गलत अर्थ लगाकर कुछ का कुछ समझ बैठता है और अपने आप को भटका हुआ मानने लगता है। उस समय पर गुरु की मदद की बहुत आवश्यकता होती है, वरना साधक भटक जाता है और कहीं का नहीं हो पाता है। तो ध्यान और समाधि का जब विधि विधान द्वारा अभ्यास करते हैं और अहंकार विशुद्ध होकर साक्षात्कार करता है, तभी समझना चाहिए कि साधक का प्रयास सफल हुआ और अपने अभ्यास की तीसरी ना समझ कर निरंतर साधना में लगा रहता है। तब नित्य नवीन अवस्थाओं का बोध होने लगता है। इस मार्ग में यह नहीं कहा जा सकता कि अंत कहाँ है। भगवान और उनकी महिमा अनंत है, अतः यह मार्ग भी अनंत है। इसलिए वेद शास्त्रों ने तथा महात्माओं ने भी नेति नेति कह दिया है। नेति माने न इति, यह अंत नहीं है अथवा यह ऐसा ही नहीं है। दोनों अर्थ होते हैं इसके और दोनों ही ठीक भी हैं। जैसा हम समझ पाए ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा भी ना जाने और क्या क्या दूसरे अर्थ हैं कि हम जहाँ हैं यही अंत नहीं है और आगे भी है। इस प्रकार साधक अपने मार्ग पर चलता हुआ अनेक प्रकार के चमत्कार चाटक नाटक देखता हुआ उनमें ना फंसता हुआ चलता रहता है, वही कृतकृत्य होता है। इस प्रकार जब साधक निखर कर साम्यावस्था प्राप्त करने लगता है, तब जो दशा प्राप्त होती है उसे कहते हैं सहज समाधि। सह माने साथ, जा माने पैदा होना। जो अवस्था जीवात्मा की निज की है, जिसमें किसी प्रकार की मिलौनी नहीं होती, जिसे कैवल्य अवस्था भी कहते हैं, तब वो अपने सहज स्वभाव में रखता हुआ संसार के सारे कार्यकलाप करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तो जीवन अत्यंत सरल सुंदर सत्य सौम्य साधारण निर्भय निर्लेप निश्चल निरपराध हो जाता है, जैसा बालकों का होता है। तो ऐसे मनुष्य का जानना समझना भी कठिन है, बिल्कुल दुनियादार लगता है। केवल यही समझ में आता है कि ये तो बहुत सीधा सरल आदमी है। इस प्रकार अत्यंत साधारण रूप से साधक अभ्यास करता हुआ अपने इष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। इष्ट पद की जानकारी और समझबूझ सबको नहीं होती। या तो किसी के पूर्व संस्कार हों, वही जानता समझता है, या फिर गुरुजन उसका दिग्दर्शन करते हैं, वरना असली इष्ट पद लोग कम ही समझते हैं। भगवान दया कृपा करें कि हम सबको अपने अपने गुरुओं से सच्चा प्रेम प्रदान करें। जिससे हम सब साधन संपन्न होकर उनकी गोद में जा विराजें। गुरुदेव की दया होगी तो ध्यान से लय अवस्था तुरंत प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।